हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास है कि कोई भी रेशनल नंबर दिया यानी कोई भी परमेय संख्या दी है और आपसे पूछा गया है, यानी आपको ये बताना है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत, यानी टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये याद दिला दें कि जितने भी नए लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी आज जितने भी नए लोग इस चैनल पे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और आप क्या करें, फटाफट जितने भी लोग हैं सभी लोग चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है क्लास का नाम कि डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत एवं अशांत दशमलव। तो हमने क्या बताया कि कोई भी रेशनल नंबर अगर दिया हो और मुझे ये पता करना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो शांत होगा या फिर अशांत। अब आप यहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलिए। क्लास अब यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक एक टॉपिक। अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर करेंगे क्या चीज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सबसे ज्यादा लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाती है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, यानी अंश क्या है, हर क्या है। देखिए, अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया होगा यानी कोई भी परमेय संख्या दी होगी वो P अपॉन Q या A अपॉन B के टर्म में होगी। अब एक एक चीज आप यहाँ से ले, नीचे यानी जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हर, और ऊपर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंश। अब आप एक चीज यहीं से ध्यान से देखिएगा, जब डेसिमल एक्सपेंशन, अब आपको कैसे पता करोगे, यानी आप न्यूमरेटर को अंदर रखोगे, डिनोमिनेटर को बाहर, यानी आप डिवाइड करोगे, यानी ऐसे P इनसाइड हो गया और Q क्या हो गया, बाहर, या फिर A अंदर B बाहर। अब आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे। डिवीजन करने के बाद अब आपको सबसे अहम चीज जो ध्यान रखनी है, डिवीजन आप करते जाओगे। अगर डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर कह रहे हैं, अगर रिमाइंडर यानी अगर शेषफल शून्य आ गया तो इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग यानी शांत। और अगर हम डिवाइड करते जा रहे हैं यानी हम भाग करते जा रहे हैं लेकिन शेषफल शून्य आ ही नहीं रहा, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब दो ही चीजें आपको क्लियर रखनी है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। अगर रिमाइंडर जीरो आया, शेषफल जीरो आया तो टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एक एग्जांपल लेके आपको हम दिखाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, क्या लिखा है मैंने, 2/3। इस 2/3 का मतलब है 2 अंदर और 3 बाहर, यानी आप इसको डिवाइड करते जाओगे, 3 अंदर और 2 बाहर। सबसे पहले आप देखो कि 3 जो है वो ग्रेटर है 2 लोअर, यानी 3 जो है बड़ी संख्या है, 2 छोटी। कभी भी जो है छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग नहीं होता है। तो भाग करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, दशमलव यानी डेसिमल बढ़ा करके क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। तो जैसे अब यहाँ से हम लोग जब बढ़ाएंगे तो ये जीरो बढ़ा यानी कितना हो गया, 20 यानी 20। अब 3 का पहाड़ा यानी 3 की टेबल 20 में जाएगी, कितने टाइम, 3 6 जा
18 यानी 3 संग 18 माइनस करेंगे 10 बनेगा 10 माइनस 2 यानी 10 माइनस 8 यानी 2 नहीं 10 में से 8 घटेगा कितना आएगा 2। यहाँ पे एक में से एक गया 0 यानी क्रॉस लगा देंगे। अब फिर से वही कहानी, फिर से अब हम डेसिमल एक बार बढ़ा चुके हैं 0 बढ़ाते जाएंगे यानी इस तरह से क्या होगा फिर से आएगा और फिर यहाँ से हम लोग करेंगे तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है। यानी ये कहानी अगर हम देख रहे हैं तो 2/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो 0666 यानी चलता रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं ये। यानी अब यहाँ से एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अशांत है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। लेकिन यहीं से देखिएगा एक चीज और आपको हम समझाते हैं कि अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी अब इसको हम कर दें 3/2, तो अब हम क्या देखेंगे कि अब जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कैसे? शांत कैसे, आप खुद ही देखिए। अब मैंने क्या किया, 3 को अंदर किया, 2 को बाहर। 2 की टेबल इन 2 का बाहर पड़े कितनी बार में 1 टाइम में 2 पंजा 2 यानी 2 1 2 माइनस करेंगे 1 आया। अब 2 की टेबल 1 में नहीं जाएगी, लेकिन क्या करेंगे हम डेसिमल बढ़ाएंगे और मैंने 0 बढ़ाया। अब 2 5 10 यानी 2 पंचे 10। अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ से रिमाइंडर यानी शेषफल 0 और यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 यानी शेषफल 0 नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ से क्या आ गया, यानी 3/2 बराबर आ गया 1.5। अब अगर आपसे पूछा गया था शांत और अशांत, तो ये कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये कैसा है, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया हो, रेशनल नंबर, ध्यान रहे फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, इसी पे होता है अप्लाई। और आपसे जब पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन, यानी शांत दशमलव या अशांत, तो आप ऐसे करोगे। एक एग्जांपल और करके हम आपको दिखा देते हैं। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला एग्जांपल हम आपको देते हैं 10/3। अब इसी को कर देते हैं और 3/10। अब दोनों है, देखिए अब दोनों में जब हम लोग क्या करेंगे अब कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये बताना शांत है या अशांत, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। जब आप इसका करोगे, देखिए डायरेक्टली हम आंसर निकाल रहे हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका आप करोगे 3.333 चला जाएगा, यानी आ गया 3.3 बार। अब इसका जब हम लोग करेंगे तो इसका हम क्या देख रहे हैं कि इसका आ रहा है 0.3। कितना आ गया 0.3। अब आप खुद देखिए कैसे, इसका मतलब क्या है कि 0.3। अच्छा आप निकालोगे कैसे, आप 3 अंदर रखोगे और 10 बाहर, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप 10 अंदर रख रहे हैं और 3 बाहर कर रहे हैं। तो आप खुद ही देखो 3 3 9 माइनस करोगे 1 आया, डेसिमल बढ़ाओगे 0, फिर 3 3 9, फिर माइनस करोगे 1 आया, फिर से आप 0 बढ़ाओगे। आप देख रहे हो कि फिर 1। अब रिमाइंडर यहाँ से आप खुद देख रहे हो 0 नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ वाले में देखिएगा 10 की टेबल 3 में जाएगी नहीं, पहले हम डेसिमल बढ़ाएंगे। अब डेसिमल बढ़ाने के बाद 0 बढ़ाया, 10 3 30 और हम माइनस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं 0। यहाँ से क्या दिख रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया नहीं आया। अब यानी यहाँ से ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन सा 3/10। ये टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, और 10/3 ये क्या है, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से कोई भी नंबर आपको दिया, आप फटाफट क्या कर सकते हो, बिना पेन चलाए भी पता कर सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है ना, यहां से आप क्या करते हो, पता करते चले जाना। चलते हैं और आगे, और आपको याद दिला देते हैं, अगर कभी भी कोई भी नंबर दिया हो और आपसे पूछे कि आप बिना पेन चलाए ये बताओ कि इसका डेसिमल जो है एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करना, फट से टेबल पढ़ लेना, एक ही स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप टेबल पढ़ना, टेबल पढ़ने के बाद आप जो देखना रिमाइंडर बच रहा है, वो रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 की टेबल में आ सकता है अगर इसके साथ हम कुछ मल्टीप्लाई या कुछ भी करके देख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, बचता है रिमाइंडर,
तो रिमाइंडर बचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल बढ़ाते हैं। डेसिमल बढ़ाने के बाद 0 बढ़ाते हैं। यानी अगर 1 बच रहा था तो सीधा 10 बना, यानी 10 टाइम सीधा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 10 टाइम ही बढ़ेगा, तब भी नहीं जाएगा टेबल, फिर से 0 एक बढ़ाएंगे, फिर 100 टाइम बढ़ जाएगा। तो आप क्या देखो, ऐसे अभी यहाँ से देखना, 10 3 जा 30 यानी टेबल आ रही है, लेकिन 3 3 जा 9, ये 10 जा रहा है, या तो 12 होता। तो आप पहले स्टेप में भी क्लियर कर सकते हो कि आप टेबल पढ़ोगे, टेबल पढ़ने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो देखोगे टेबल में आगे है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे कितना है, 3 3 जा 9, 1 बच रहा है। 1 जो है 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। क्यों, क्योंकि ना ही 10 आएगा ना ही 100 आएगा, कोई भी नहीं आना है। तो यहाँ से ये भी आप, लेकिन यहाँ से देखो 10 3 जा 30, सीधा सीधा आ रहा है टेबल। तो आप बिना पेन चलाए 1 स्टेप में भी कर सकते हो। नहीं आता है, मैंने आपको सबसे आसान सा तरीका बता ही दिया है। आप डिवीजन करना, डिवीजन करने के बाद क्या देखोगे, रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग यानी शांत, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है। कुल मिला के वही फंडा, डिवीजन वाला भी यहाँ पे भी आप वही करोगे। अभी जब एक स्टेप में मैंने बताया कि 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर 1 से देख रहे हैं तो 10 बन जा रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, चलता चला जाएगा। यहाँ पे क्या किया, 10 3 जा 30 स्टेप पे चला गया। अगर ये 30 ना होता, 35 भी होता तो भी हो जाता। क्यों, कैसे, अब देखिएगा, 10 3 जा 30, यहीं से इसको समझाया जाएगा। और आपको जैसे अब मान लो मैंने कर दिया 35/10, क्या कर दिया, 35/10। जब आप इसका करोगे तो क्या देख रहे हो, 10 3 जा 30, 3 हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, माइनस किया, 5 आया, डेसिमल बढ़ाया, 10 5 जा 50। यानी क्या किया मैंने, रिमाइंडर यहाँ बच रहा था, लेकिन रिमाइंडर बचने के बाद 5 जो है वो 10 की टेबल में आ रहा है।